नमस्कार, मैं हूँ विनय पांडे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए देखते हैं। व्यंजन हल। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। या फिर देख लेते हैं, जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब व्यंजन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः, जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, यानी कि चाहे व्यंजन का स्वर से मेल हो या फिर व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो, तो फिर व्यंजन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्पर्श, नंबर 2 अंतःस्थ, नंबर 3 ऊष्म। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर देखिए का वर्ग, यानी का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में चा, छ, जा, झ, इया। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब हमें क्या ध्यान रखना है? कु, चू, टू, तू, पू, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। इससे क्या है? का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो देखिए ये जो हैं इनको 5 वर्गों में क्या किया गया? विभक्त किया गया है। और पांचों वर्गों में ये 5 वर्ण आते हैं जो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये टोटल कितने हैं? 25। चलिए यहाँ नंबर 2 है अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए, स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण या र, ल, व, है ना, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये देखिए य, र, ल, व, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। और नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? यहाँ पर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? देखिए छ, त्र, ज्ञ, ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है, अपितु यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे का और श, ये मिला के क्या बना? क्षत्रिय वाला छ, है ना। और त और रा मिला के क्या बना? त्र। जा और इया, ये दोनों मिला के क्या बने? ज्ञानी वाला ज्ञा। ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दो व्यंजन आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं ना। दो व्यंजनों के यहाँ पर परस्पर मेल है, इसके कारण एक नया शब्द बन रहा है, नया व्यंजन बन रहा है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? इन तीनों को संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ है अनुनासिक। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग के 5वें वर्णों, है ना, अंगा, इया, अड़ा, न और माँ को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ 5वां वर्ण जो है, 5वां वर्ण किसे कहते हैं? तो चलिए यहाँ देखिए 5वां वर्ण कहा गया है, यानी कि ये यहाँ पर देखिए का हो गया पहला, खा दूसरा, गा तीसरा, घा चौथा और अंगा क्या है? अंगा 5वां। तो ये है ये और ये, है ना। तो ये क्या है? ये 5वें वर्ण हैं। ठीक। तो इन्हीं 5 वर्णों को क्या कहा गया है? अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब अगला है संधि के भेद। तो चलिए आगे पढ़ेंगे संधि के भेद। तो चलिए यहाँ पहला है इश्चुत्व संधि, है ना। सूत्र है स्तोह इश्चुनाश्चुह। हिंदी में देखते हैं सा अथवा ता वर्ग यानी ता, था, दा, ध, ना के पहले या बाद में श अथवा चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया के वर्ण आते हैं तो सा को
शा तथा ता वर्ग ता था दा धा ना को क्रमशः चा वर्ग चा छा जा झा इया हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्तोह, तो ऐसे लिखेंगे श प्लस तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सा है ना, तो सा यानी ये शा यानी सा, ठीक। तो यानी ता वर्ग, तो यानी ता वर्ग, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ता थ द ध न, ता वर्ग ये हुआ, है ना, ता यानी ये, है ना। तो यहाँ इसमें जो है सूत्र है स्तोह, इसी से अब हम समझ जाएंगे स्तोह इश्चुनाश्चु, इससे हम समझ जाएंगे ये कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर था स्तोह, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इश्चु, तो इश्चु कैसे लिखेंगे, श, है ना, प्लस चु, है ना। तो ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा श, है ना। तब यहाँ पर सूत्र क्या कहता है, सा अथवा ता वर्ग, ता सा तो ये है, अथवा ता वर्ग, है ना, ये ता वर्ग ता था दा धा ना के पहले, है ना, चाहे पहले हो, है ना, या फिर बाद में, श अथवा चा वर्ग चा छा जा झा इया के वर्ण आते हैं तो सा को श तथा ता वर्ग ता था दा धा ना को क्रमशः चा वर्ग हो जाता है ना। तो यहाँ पर सा क्या है, श हो गया, है ना, सा को क्या हो गया, श। यहाँ पर देखिए श को क्या हो गया, श को ये वाला सा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर है चू, चू यानी चा वर्ग, चा वर्ग, है ना। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहाँ है च छ ज झ इया, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि सा अथवा ता वर्ग, है ना, सा अथवा ता वर्ग क्या हो जाता है, सा को ये वाला श हो जाता है और ता को क्या हो जाता है, चा वर्ग, ता को क्या हो जाता है, चा वर्ग, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, प्लस ये हुआ सा, है ना, सा ता था दा धा ना प्लस श चा छा जा झा इया, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, सा को क्रमशः, सा को क्या हो गया, ये वाला श, ता को क्या हो गया, चा हो गया, था को क्या हो गया, छ, दा को क्या हो गया, जा, धा को क्या हो गया, झा, और ना को क्या हो गया, इया। तो चलिए इतना आप समझ गए कि यहाँ पर जो है ये सूत्र है ना, यहाँ पर सूत्र है। अब सूत्र के कारण अब हम पहचान पाएंगे कि ये स्तोह को क्या हो गया, इश्चुनाश्चु, है ना, इश्चु हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ पर है स्तोह, है ना, और फिर क्या है इश्चु, है ना। यहाँ पर हम सूत्र में देखेंगे स्तोह इश्चुना इश्चु, यहाँ पर हम सूत्र से देख लेंगे स्तोह यानी शा यानी सा हो गया, है ना, सा यानी शा हो गया, और ता जो था ये ता वर्ग हो गया, है ना। यहाँ पर इसका परिवर्तन इस ऐसे हो रहा है, इससे हो रहा है ना। स्तोह का परिवर्तन किससे हो रहा है, इश्चु से हो रहा है। तो यहाँ पर सा को क्या हो गया, ये श हो गया, है ना, और ता वर्ग जो था ता वर्ग के चा वर्ग में बदल जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया आपके। तो इसमें क्या है, इसमें क्रमशः बदल जाएगा, है ना, सा को क्या हो जाएगा, ये वाला श हो जाएगा, और ता को क्या हो जाएगा, चा, था छ बदल जाएगा, दा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, धा धा किस में आ जाएगा, झा हो जाएगा, और ना जो रहेगा वो इया में आ जाएगा। अभी तक आप समझ गए होंगे, है ना, कि ये जो है ये इससे परिवर्तन हो जाएगा, है ना, सा सा से क्या हो जाएगा परिवर्तन, ये श, है ना, और तो यानी ता वर्ग, ठीक। यहाँ पर क्या था, इश्चु, यहाँ पर क्या है, इश्चु, तो यहाँ पर हो जाएगा चु, यानी चा वर्ग,
ठीक, ये इससे परिवर्तन हो जाएगा, ये इससे, इससे हम पहचान कर लेंगे, है ना, इससे हम पहचान क्या कर लेंगे, इस्तो इश्चु, है ना, इससे हम पहचान कर लेंगे कि यह इश्चुत्व संधि है। चलिए, यहाँ है निश धन छलह बराबर निश्चलह। यहाँ पर क्या हुआ, सा को शा, जैसा कि बताया गया है इसमें, सा को, है ना, शा को क्या हो जाएगा, शा, ये वाला शा। जरूरी नहीं है कि यह प्रथम वर्ण का है, जैसे सा है ना, सा है तो यही होना चाहिए, है ना। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है छ है ना, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निश धन छलह, है ना। यहाँ पर श है तो यहाँ पर श किस में बदल जाएगा, श, ये वाला स हो जाएगा, है ना। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हलंत लगा है, सा में क्या है, हलंत लगा है ना, तो ये क्या है, ऑलरेडी आधा है ना। तो जब हम संधि मेल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे नी। अब यहाँ पर क्या है, इसका परिवर्तन किस में हुआ, इसमें, है ना, तो यहाँ पर क्या है, आधा श है, तो ये हम आधा कर लेंगे, निश। अब क्या बचा, शलह, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, निश्चलह। चलिए, इतना समझ में आ गया। यहाँ देखना है कि ये बदल किस में रहा है, सा को श में बदल रहा है ना। तो चलिए, अगला है उद उद्धन ज्वला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दा है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दा, तो दा क्या है, ता का क्या है, तृतीय वर्ण है, ता था दा क्या है, तृतीय वर्ण। यहाँ यहाँ क्या है, दा तृतीय वर्ण है, तो चा, ये चा में परिवर्तन होगा, ता वर्ग का किस में परिवर्तन होगा, चा में। देखिए यहाँ पर ता वर्ग है, ता वर्ग का प्रथम, द्वितीय, ये तृतीय, तृतीय में क्या है, तृतीय में है दा, तो यह चा वर्ग का तृतीय क्या होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। तो तृतीय वर्ण, तृतीय क्या है, जा है, तो दा को क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जा है ना, तो तृतीय वर्ण दा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जा में हलंत कर देंगे, है ना, क्योंकि दा में हलंत है, आधा है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, संधि जब मेल करेंगे, ऊ हो गया, अब जा आधा है तो यहाँ पर आधा जा हो जाएगा, जा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आधा जा है, तो ये भी आधा जा आ जाएगा, है ना। इस वाले शब्द को, इधर वाले जो वर्ण हैं, इधर के जो हैं शब्द, ये क्या हो जाएंगे, ये टोटली इधर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कर देंगे, ये हो गया उज्ज्वला। चलिए, यहाँ पर है उत धन चारणम। उत क्या है, देखिए, उत ता वर्ग का प्रथम वर्ण है ना। उत क्या है, उत ता वर्ण का प्रथम वर्ण है ना। और यहाँ पर ता वर्ग का प्रथम वर्ण यानी चा, है ना। चा वर्ग क्या है, चा वर्ग का भी प्रथम वर्ण क्या है, चा है ना। तो ता को क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चा बराबर, अब यहाँ पर आधा चा आ जाएगा, है ना। अब ये यहाँ के इधर आ जाएंगे, बहुत सरल है व्यंजन संधि। चलिए, अगली है इष्टुत्व संधि, सूत्र इष्टुनाष्टु, है ना। अब यहाँ पर पाणिनि जी ने स्तोह नहीं लिखा, क्योंकि पिछले संधि में स्तोह था, ठीक। तो यहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है, हिंदी में देखते हैं, सा अथवा ता वर्ग
ता था द ध न के पहले या बाद में श अथवा टा वर्ग टा ठा डा ढा अणा के वर्ण आते हैं तो श को श तथा ता वर्ग ता था दा धा ना को क्रमशः टा वर्ग टा ठा डा ढा अड़ा हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इष्टुना इष्टु, है ना। यहाँ पर क्या है, इष्टुना इष्टु। तो अब हम मान लेंगे यहाँ पर है इस्तो, है ना। तो जैसे पुराने पिछले में देखा था कि श को सा हुआ था, है ना। सा को क्या हुआ था, ये श, है ना। और ता जो था तो यहाँ पर ता था, क्या हो गया था, ता वर्ग, ता वर्ग हो गया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इष्टु, ठीक। यहाँ पर क्या है, इष्टु। तो यहाँ पर हो जाएगा खटकोण वाला श, ठीक। और टुह है ना। तो यहाँ हो जाएगा टुह का टा वर्ग, है ना। ये हो गया ता वर्ग, ये हो गया टा वर्ग, और ये खटकोण वाला श, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स को ये श हो जाएगा और ता को क्या हो जाएगा, टा। ता क्या हो जाएगा, टा वर्ग में बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्तोह है ना। स्तोह क्या है, इष्टुत्व के साथ, है ना। इष्टुनाष्टु इष्टु, है ना। अब पुराने वाले इष्टुत्व में क्या था, स्तोह क्या था, इष्टुत्व के साथ, है ना। तो स्तोह पुराने वाले में इष्टुत्व हो रहा था और यहाँ पर क्या है, इष्टुत्व के साथ है ना। तो यहाँ पर इष्टु होगा, है ना। वही कह रहे हैं, जैसी संगति, है ना, वैसा परिवर्तन। वहाँ पर क्या था, इष्टुत्व के साथ था, है ना। इष्टुत्व के साथ क्या थी, संगत थी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इष्टुत्व के साथ संगति है, इसलिए यह परिवर्तन हो जाएगा इष्टुत्व में, है ना। तो यहाँ पर इसमें केवल ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें श तो इसमें बदल जाएगा और ता था दाना टा वर्ग में बदल जाएगा, है ना। क्योंकि यह कौन सी संधि है, इष्टु, है ना। इष्टुत्व संधि है, इसलिए यह स्तो किस में बदल जाएगा, इष्टुत्व में, ठीक। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। रामस प्लस टीकते, हाँ इसमें है रामस प्लस टीकते, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श है, स किस में बदल जाएगा, इसमें इष्टुत्व संधि में, इसमें बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, श का परिवर्तन इस श में, है ना। ता का परिवर्तन टा में, था का परिवर्तन ठा में, और दा का परिवर्तन डा में, धा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ढा में, है ना। और ना का परिवर्तन अणा में हो जाएगा। तो इसका परिवर्तन किस में हो गया, श में, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे संधि मेल में राम, है ना, क्योंकि अभी इनका परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन केवल स में हुआ है ना। तो राम पहले लिख देंगे, फिर जिसका इससे परिवर्तन किस में हुआ है, खटकोण वाले श में, तो यहाँ पर खटकोण वाले श को लिख देंगे कि आधा लिखेंगे, क्योंकि इसमें हलंत है, ये आधा हो गया। अब क्या है, टीकते, रामश टीकते। अगला है तत्धन टीका। अब ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि ता का परिवर्तन टा वर्ग में होगा, है ना। क्योंकि ये इष्टुत्व संधि नहीं बल्कि इष्टुत्व संधि ये है ना। इष्टुत्व संधि यानी कि टा वर्ग, टा वर्ग, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ता है, यहाँ पर क्या है, ता क्या है, प्रथम वर्ण है ना। ता क्या है, प्रथम वर्ण है। तो यहाँ पर ता का परिवर्तन किस में होगा,
ता वर्ग का परिवर्तन टा वर्ग में। टा वर्ग भी अपना क्या है, टा वर्ग भी प्रथम वर्ण है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ता वर्ग कौन सा है, ये है ता वर्ग, क्या है, ता प्रथम वर्ण है ना। और टा वर्ग का टा, ये भी प्रथम वर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर ता को क्या हो रहा है, टा। अब संधि मेल करेंगे तो ये तो पहले हम लिख देंगे, पूरा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ता, है ना। अब फिर जब दूसरे वाले ता में आएंगे तो यहाँ पर क्या है, टा, तो टा क्या है, आधा। अब क्या बचा, टीका। ये हो जाएगा टीका, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया टीका। अब अगला है उद्धन डैनम। अब यहाँ पर क्या है, दा है, डा क्या है, दा क्या है, दा है ता वर्ग का तृतीय वर्ण, दा है ता वर्ग का तृतीय वर्ण। यहाँ पर देखिए, ता वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है, दा है ना। तो यहाँ पर टा वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर दा का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। तो इसका दा का क्या हो जाएगा, ड, है ना। अब हम जब संधि मेल करेंगे, संधि में लिखेंगे उ, अब ड, अब बाकी पूरा यहीं उतार देंगे। उड्डयनम, है ना, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये, चलिए आशा करता हूँ कितना आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमो नमः।